डंडी, सोने पे सुहागा है ये बहुत घमंडी, भारी भरकम जैसे पूरी सब्जी की मंडी। पर है बेचारा नैनसुख, 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 नैनसुख। सुनो इसे चाहे गीत कविता या छंद, न समझो इसे बेवकूफ है ये अक्लमंद। अच्छों अच्छों की कर दे बोलती है बंद। पर है बेचारा नैनसुख, 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 नैनसुख। जब जब दिखे इसे आंखों से कम, तीखी नजरों का दावा करे हर दम। सोचे तकदीर क्यों हुई बेरहम, लगे बड़ा ही प्यारा नैनसुख, 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 नैनसुख। आया 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 देख दौलत का मारा, समझे है सबकी आंखों का तारा। पर है बेचारा नैनसुख, 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 नैनसुख। वो क्या? बेचारा नैनसुख नेता के चाल के जाल में फंस पुलिस को पैसे दे रफा दफा करता है। और ले लो। नहीं काफी है। अरे सर दे दो ना, दोबारा नहीं आएंगे फिर। और फिर पहुंचता है डिस्कोथिक में होने वाली खूबसूरत साली के साथ, मगर नैनसुख के बच जाते हैं 6। हलचल जीजू को अकेला छोड़ चल देती है। आपने मुझे मदद के लिए नैनसुख घंटी बजाता है मददगार सेवक की। हाँ तो सेवक, वो लड़की है कौन? सेवक अपने गांव में रहने वाली बहन के साथ नैनसुख की शादी का प्रस्ताव रखता है। और वैसे भी साहब जी के लिए गांव की लड़की ज्यादा अच्छी रहेगी। और सब ठीक है ना? गांव पहुंचने पर यह देखने को मिलता है कि सेवक की बहन के चाहने वाले बहुत हैं। पर मैंने दवा ला दी थी। लेकिन पैसे तो मैंने दिए थे पहलवान जी। और मैं दिन रात प्रार्थना करता रहा था। मालकिन, यहाँ सेवक अपनी बहन का परिचय करवाता है, मगर ये सेवक की बहन है या खुद सेवक? हूबहू सेवक से दिखने वाली इस लड़की को देख दोनों माँ बेटे भौचक्के रह जाते हैं। इसकी शक्ल तो हूबहू तुझसे मिलती है। अरे माँ जी, मेरी असली बहन है। माँ जी चाय। साहब जी ऐसे गौर से क्या देख रहे हैं? हैं? साहब जी, क्या बात है? ये तो आप बताइए कि आप मुझे ऐसे गौर से क्यों देख रहे थे? तुझ में गौर से देखने लायक है ही क्या? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि मुझ में है क्या? सेवक, जब तू सामने से आ रहा था ना, तो तेरी शक्ल में मुझे वो तेरी गांव वाली बहन याद आ गई। तो तू हमें गांव ले गया था, अरे शादी के लिए। ओहो, अब भूल भी जाए इस बात को। माँ जी आप ठीक कह रही हैं, ये तो भूल सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं भूल सकता ना, आखिर वो मेरी बहन है। तू तो बुरा मान गया सेवक। अब माँ जी मैं झूठ मूठ ये भी तो नहीं कह सकता। नहीं जी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बुरा तो मुझे लगा ही है ना। सेवक, अच्छी बात का बुरा मानना बुरी बात है। देख, अगले महीने राखी है, तू अपनी बहन को एक चिट्ठी लिख दे कि इस बार एक राखी की जगह 2 राखी भेज दे। एक तेरे लिए और एक मेरे लिए। आज से तेरी बहन मेरी बहन। ये ठीक है। अब तो खुश? बिल्कुल। अच्छा जा, जाके आज का अखबार ले आ। अब भी लाया साहब जी। कभी माशा कभी तोला। बड़ा भोला है, मासूम है बेचारा। साहब जी क्या हो गया? अरे साहब जी की फोटो छपी है, हाँ वांटेड कॉलम में।
किसने छपवाई है देख लीजिए। जा मुझे दे। अरे ये तो मिस्टर खलबली ने अखबार के जरिए तेरा स्वागत किया है। हाँ, जिनकी बेटी को हम देखने जा रहे हैं वही। लिखा है मिस्टर खलबली एंड फैमिली महेश और शालिनी जी का स्वागत करते हैं। पर माँ ये फोन भी तो कर सकते थे। हाँ फोन आया था लेकिन मैं बताना भूल गई। और मैंने तो कल शाम का अपॉइंटमेंट फिक्स भी कर दिया। तो फिर ये अखबार में क्यों छपवाया? अरे ये अमीरी का स्टाइल है। कमाल है, 4 महीने काम करने के बाद जितने पैसे मुझे मिलते हैं ना, उतने पैसे इन्होंने स्टाइल दिखाने में खर्च कर दिए। खैर जी, उनका अपना पैसा है। SKT के मतलब सानू की ते तुआनू की। अरे माँ मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुमने नैन्सु को कल यहाँ पर बुलाया? अरे बेटा, उसका नाम नैनसुख नहीं है, महेश चंद है। चाहे महेश चंद हो, पर इस शहर में तो उसे नैनसुख के नाम से ही जानते हैं ना। और ऊपर से 6 बजे के बाद उसे दिखना बंद हो जाता है। जिसके खुद के नैन ठीक नहीं है उसे सुनैना के साथ बहना चाहते हो? मुझे समझ नहीं आती, जब तेरी दीदी को कोई परेशानी नहीं है तो तू क्यों बोल रहा है इतना? है डैड, और आप ही को उस माँ को मती दो ना। सॉरी रॉन्ग नंबर। अभी तक तो माँ ने आपको मती दिया, आप क्या मती दोगे? तू बोल ना, कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे तो बहुत पसंद है जीजू, बहुत बड़ा दिल है उनका। और तुझे ध्यान नहीं है हलचल ने क्या कहा था? कितने दिल वाले हैं वो। आई एम डाइंग टू मीट हिम। सुन लिया माँ, हर लड़की को तो अपना दिल उछाल उछाल कर दिखाता रहता है, और ऐसे आदमी के साथ आप सुनैना की शादी करना चाहते हो? हाँ धड़कन, आखिर क्या दिखाई दिया तुम्हें उस आदमी में? अपनी बेटी का सुख, अपनी बेटी का भविष्य। अरे किस चीज की कमी है उसके पास? सिर्फ दिखाई ही तो नहीं देता, और वो भी शाम के 6 बजे के बाद। जानते हुए भी कि वो नैनसुख है। बेटे, अमीरों को इतना एडवांटेज मिल ही जाता है। क्या एडवांटेज मिल जाता है? इसी बात की तो मुझे खुंदक है। अरे वो जानते हुए भी कि वो नैनसुख है, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, शादी के बाद अपनी खुंदक निकालते रहना था। निकाल देंगे वो मुझे, जब उन्हें पता चलेगा कि मैं शाम को 6 बजे के बाद देख नहीं सकता। इसलिए माँ, मैं शाम को लड़की देखने उनके घर नहीं जाऊंगा। मैंने उनको शाम का टाइम दे दिया है। तो वापस ले लो, मेरा मतलब बदल दो। माँ, दुश्मन पर हमला तब करना चाहिए जब वो बेखबर हो। इसलिए माँ, हम उनके घर सुबह सुबह जाएंगे। ये फेरी वाले भी सवेरे सवेरे चले आते हैं। नमस्ते जी। अरे क्या बेचने चले आए हो? अरे दूल्हा बेचने। अम्मा जी। नमस्ते जी, नमस्ते। आप तो इतने सवेरे सवेरे। मैंने कहा था ना कि इनको बुरा मान जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है बहन जी, दरअसल आप तो शाम को आने वाले थे। लेकिन वो कोई बात नहीं, आइए ना, आइए अम्मा जी, आइए बैठिए। बैठिए बहन जी। सवेरे सवेरे आप कैसे चले आए? दरअसल बात यह है कि आज हमने कई लड़कियां देखी, पर कंप्यूटर में आपका नंबर पहला निकला है। आपकी लड़की पसंद आ गई तो ठीक, वरना आगे चले जाएंगे। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बहुत तकलीफ हुई। आपके घर के आसपास इतने स्पीड ब्रेकर हैं और खड्डे भी। मेरी गाड़ी बड़ी मुश्किल से यहाँ आई। मुझे पता होता तो मैं यहाँ कभी ना आता। अच्छा सुनते हो, 3 कप चाय और बना लेना। शालिनी जी आई है। अरे मैं तो सिर्फ एक ही कप पीती हूँ। अच्छा मजाक कर लेती है आप। चलो इधर आ। क्या हुआ माँ? देख कौन है? अरे आपने तो ऐसे आवाज लगाई जैसे कुछ जानवर घुसा है। इंसानी तो है, कोई अजूबे थोड़ी है। ओ हमारे साथ भी किसी अजूबे से कम नहीं है। हाँ वो तो लग ही रहा है। बेटा ये देख, ये है शालिनी जी और ये है उनके सुपुत्र महेश चंद मिर्गी वाले। अच्छा तो ये है मिर्गी वाले। ब्रश करोगे? जी नहीं, आप कीजिए, हम तो रोज करते हैं। मैं आज कराता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। अरे भाई साहब, आपने क्यों तकलीफ की? अजी तकलीफ क्या, अब तो आदत हो गई। हमारे घर में नौकर की ड्यूटी 10 बजे से शुरू होती है और अभी तो सिर्फ 8 बजे। आपको तो पता है जी, आजकल के नौकरों के कितने नखरे हैं।
क्यों जी? हाँ जी। बेचारा, वैसे आप लोग नाश्ता नहीं करते? नाश्ता भी मिलेगा। ये आपके नौकर हैं? ऐसा मत कहिएगा, ये सुनते ही इसके नाखून लंबे हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, इसलिए बच के आप सिर्फ इसे सेवक कह के बुला सकती हैं। इसका मजाक का बुरा मत मानिएगा, ये बचपन से ही हमारे घर में पला बड़ा हुआ है, इसलिए उसको कोई नौकर नहीं समझता और ना ही कहता है। कितने ऊंचे विचार हैं जी आपके, हमारी सुनैना के तो भाग ही जाग गए। हाय, चौंक गए ना? मैं हूँ, ये मेरी तीसरी बेटी है जी, और आपकी होने वाली साली। क्यों जीजू चौंक गए? हलचल नहीं है ना? पर वो तो अमेरिका जाके सेटल हो गई, मुझे आपके बारे में बहुत सारी बातें बता गई, लेकिन आप तो शाम को आने वाले थे। देखा, सबको बुरा लग रहा है। ठीक है। अरे माँ, वो सुनैना तो कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या? मैं देखती हूँ जी। क्या बात है, वो घर में तो है ना? That's what I mean, कि वो घर में भी नहीं है। तो ये जो आप सुन रही हैं, तुझसे कोई बात हुई थी? मुझसे बात हुई होती तो मैं आपको बताता नहीं। वैसे शायद उसे पता चल गया होगा कि आप लोग आने वाले हो। उसे भी हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। क्या नाम है तुम्हारा? कचालू, दमालू, चालू यार। चलिए उनको उनके कमरे में देखते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं नहीं, हम तो आपकी किसी बात का भी बुरा नहीं मान सकते। आइए 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 ना। चले माँ। आइए आइए। सुनैना नहीं है क्या? देखा, क्यों जीजू, परछाई देखकर ये हाल है, तब क्या होगा जब हकीकत सामने होगी? कैसी लगी? सुंदर है। जब हकीकत सामने होगी? कैसी लगी? सुंदर है। तो मोतियों का है। ये तो असली मोती लगते हैं। 2 लाख से कम का नहीं होगा। 2 लाख? वाह बेटा, तुम्हारे कदम इस घर में पड़े नहीं कि हमें 2 लाख का हार मिल गया। लेकिन ये आया कहाँ से? दादू को एंटीक पीसेस की कलेक्शन का भी शौक था, शायद उसी में से कहीं आया हो। अरे छोड़ो, जाने दो, कुछ भी है, हमारी चीज तो हमें मिल गई ना। क्या नाम है तुम्हारा? नाम पूछ रहे तुम्हारा? तुम्हारा? मेरा कचालू, दमालू, चालू। माँ, मैं यहाँ हूँ। माँ, मुझे भूख लगी है। यहाँ खाना खाने आया क्या? माँ जी, घड़ी तो देखिए, दोपहर के 2 बज गए हैं और वैसे भी ब्रेकफास्ट से लंच का टाइम हो गया है। लगता है इन लोगों को भूख वूख नहीं लगती। चुप, मेरी आधी भूख तो होने वाले दामाद जी को देखकर गायब हो गई, और आधी भूख ये 2 लाख के मोती मिलने से। हार की छोड़ो, सुनैना की सोचो। हाय राम, ये 2 लाख के हार के मिलने की खुशी में मुझे तो देखो, मैं अपनी बच्ची सुनैना को भूल गई। हाय राम, कहाँ गई हमारी सुनैना? माँ, कहीं वो घर से भाग तो नहीं गई? तुझे शर्म नहीं आती अपनी दीदी के बारे में ऐसे कहते हुए? शर्म तो उन माँ बापों को होनी चाहिए जो रुपए पैसे के लालच में अपने बच्चों की जरा भी परवाह नहीं करते, इसीलिए बच्चे घर से भाग जाते हैं। माँ, मुझे भूख लगी है। दीदी, इल्लू को फोन कर दूं? ये उल्लू कौन है? इल्लू। अरे शर्म नहीं आती आपको? इस उम्र में इल्लू इल्लू कर रहे हैं? अजी मैं तो नाम बता रहा था जी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। हाय चुलबुली। हाय। हेलो चालू। हाय इल्लू। ये इल्लू है, वैसे थोड़े उल्लू हैं क्योंकि इनको दिन में कम और रात में ज्यादा नजर आता है, जैसे कुछ लोगों को दिन में ज्यादा और रात में नजर ही नहीं आता। साहब जी, मुझे तो दाल में कुछ नीला लग रहा है। अरे बेवकूफ, नीला नहीं, काला। काला ही काला। जूते चाहे जितने बढ़िया हो, लेकिन पहनते उन्हें पैरों में हैं। इल्लू, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ? हमें मालूम है कि तुम घर से भाग कर आए हो, पैसे वैसे लेकर तो नहीं आए ना? क्या कह रहे हो तुम? अरे क्या नहीं कह रहे, हमें मालूम है कि तुम सुनैना के कॉलेज के दोस्त हो। अगर यही सब करना था तो हमें पहले बता दिया होता। मैंने क्या है? मैं तो सुनैना। हमें मालूम है कि तुम
सुनैना से प्यार करते हो और वो तुम्हें। सुन लिया महेश जी, अब आपकी शादी सुनैना के साथ नहीं हो सकती। ये क्या बक रहा है? हाँ, होश में तो है? अरे होश में तुम आओ माँ, दो प्यार करने वाले दिलों के बीच में दीवार बनकर बैठी हो। अरे अभी बैठो, चलो उठो। उठो साहब जी, क्यों बेइज्जती करवाते हो? और मेरी बात चुप, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। लेकिन मुझे मिस्टर इलू की बात सुननी। चुप, सुन लिया आपने? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चालू। जरा खिसको, मुझे मिस्टर इलू से बात करनी। ओके, बात कर लो इनसे। हाँ तो मिस्टर इलू, देखिए, ये बात ठीक है कि मैं सुनैना का कॉलेज फ्रेंड हूँ, फर्स्ट फ्रेंड हूँ। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जो चालू बता रहा है, पर वो ऐसा क्यों बता रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं तो स्टेशन जा रहा था, मैंने सोचा चलो सुनैना से मिलता चलो, पर ये गेम मेरी समझ में नहीं आया। यू डोंट वरी, अब मैं बाजी संभाल लूंगा। ठीक है मिस्टर इलू, अब आप चलिए, आपकी गाड़ी निकल जाएगी। अच्छा बाय। आइए जी, बैठिए। अम्मा जी, बहन जी, इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, इसे कभी कभी पागलपन के दरअसल बचपन में इसे एक पागल कुत्ते ने काट लिया था, उसी का असर। क्यों जी? हाँ जी। वैसे भी ससुराल का तो कुत्ता भी प्यारा होता है, ये काटता वाटता तो नहीं है ना? माँ, मुझे भूख लगी है। अरे तो मुझे ही खा ले। सुनो नहीं, दामाद जी को भूख लगी है। तो मैं क्या करूं? अरे वही करो ना जो रोज करते हो, सबके लिए जाकर चाय बनाओ। हाँ जी, वैसे भी शाम की चाय का समय हो गया, 4:30 बज गए हैं। और ससुर जी, आप समोसे, जलेबी, बिस्कुट वगैरह तो मत लेके आइएगा। अजय सुनिए, जलेबी, बिस्किट सब कुछ ले आइएगा। आज तो 2 लाख का हार मिला है, पार्टी होनी चाहिए। माँ, एक आइडिया आया मेरे दिमाग में। हाँ बेटा। अगर हम ये हार बेचने जाए तो पुलिस हमें चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार तो नहीं कर लेगी ना? तुम्हारी शक्ल देख के तो यही लगेगा बेटा। खबरदार, जो तूने हार बेचने की बात की तो। मगर क्यों? अरे ये सोने चांदी की जमाखोरी ना देश की अर्थव्यवस्था खराब कर देती है। पर बेटा, तूने तो इस घर की ही अर्थव्यवस्था खराब कर दी। कैसे? घर की हर कीमती चीजें बेचकर कभी इस बिजनेस में पैसा लगा, कभी उस बिजनेस में, और नतीजा क्या? सब कुछ चौपट। तो बेकार बैठने से कुछ काम करना तो अच्छा है ना। अब ये हार बेचकर नया बिजनेस शुरू कर देंगे। साहब जी, वो आप कुछ कह रहे थे ना कि हमारे ऑफिस में कुछ जगह खाली है। क्या नाम है तुम्हारा? कचालू दमालू। अरे यार चालू, तुम्हें कुछ आता है? पसीना आता है। मैं काम की बात कर रहा हूँ। काम नहीं आता मुझे। बहन जी, अपने बेटे से कहिए ना, इसे दफ्तर में रख ले, कोई भी काम दे दे, धीरे धीरे सीख जाएगा। अरे बेटा, दे देना कुछ भी। अच्छा माँ, तो पहले स्टेप से शुरू करते हैं। कर लो, यानी पीएम। पीएम? मैं चपरासीगिरी नहीं करूंगा। लो, अफसरी मिलती नहीं, चपरासीगिरी करेंगी नहीं। अरे बेटा, मेहनत से ही आदमी चपरासी से अफसर बनता है। हमारे साहब जी की तरह। ये साहब जी की तरह? हाँ। उनकी तरह तो मैं कभी भी नहीं बनूं। साहब जी, मुझे तो ये सारा मामला गड़बड़ लगता है। अजीब लोग, अजीब नाम, किसी को कुत्ते ने काटा, किसी ने कुत्ते को काटा है। रिश्ता करने से पहले जरा सोच लीजिएगा। अरे यार, हमें क्या करना है? लड़की अच्छी है भाई, फोटो में तो अच्छी लग रही थी, बस एक बार जरा देख लूं। टाइम क्या हुआ? साहब जी 5 बज गए। घड़ी की तरह मेरा दिल भी धड़क रहा है। साहब जी आ गई। कौन? सुनैना जी? नहीं जी, चाय जी। बस सिर्फ समोसे ही साहब जी देना है। हाँ, लो सेवा। हाँ, थैंक यू। तुम ही खाओ। क्या नाम है तुम्हारा? चालू है? चालू है? दमालू। चालू यार। हाँ, सब खा रहे हैं, किसी को चिंता ही नहीं है कि उनकी बेटी बहन कहाँ। साहब जी 5:30 बज गए। माँ, 5:30 बज गए? हाँ। अरे धड़कन जी, 5:30 बज गए। तो क्या
क्या हुआ? हेलो, सुनैना कहाँ से बोल रही है? मामा, सुनैना का फोन है। सुनैना का है? सुनैना, हाँ बेटा, कहाँ से बोल रही है? ब्यूटी पार्लर से। अरे वहाँ क्या कर रही है? अरे बेटा, सजने के लिए इतना टाइम तो मैं भी नहीं लगाती। हाँ, वो लोग तो सुबह सूरज निकलने से पहले ही आ गए थे। हाँ, अरे बेटा, अब तो सूरज डूबने वाला है। 5:30 बज रहे हैं। क्या? 15 मिनट में आ रही है? ठीक है, 5:45 बजे तक पहुंच जाएगी। अच्छा बेटा, जल्दी आना। हाँ, सुनैना का फोन था जी। मालूम है माँ। अरे बस अब बोला ना 5:45 बजे तक आ जाएगी। सुबह से लेकर शाम तक तो आपने इंतजार की, बस अब 15 मिनट की ही तो और बात है। लेकिन बीबी जी 15 मिनट तक आ जाएंगे ना? हाँ, इससे ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए। क्यों जीजू, डर लग रहा है? डर कैसा? लेकिन अभी डरने की क्या बात है? डरना तो शादी के बाद पड़ता है ना। लगता है सुनैना आ गई। हाँ, आ जा गई। बेटी, देखो। हाँ, मैं देखती हूँ। आओ बेटा, आओ। बहुत देर कर दी। हाँ, नमस्ते करो सब। नमस्ते नमस्ते। वो रास्ते में टैक्सी खराब हो गई, इसलिए आने में जरा लेट हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितनी सुंदर बहू है मेरी सेवक। अब बिल्कुल। अरे साहब जी, आप तो बहुत लकी हैं। मेरे होने वाली मैडम जी इतनी खूबसूरत है। अरे साहब जी, आपके तो 6 बज गए। वाह वाह, बहुत सुंदर है। क्या आंखें हैं। वाह 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 वाह, क्या गाल है, क्या बाल है, पर मेरा बुरा हाल है।